हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एडिटेरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में समाहित किया गया है। सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें टोटल जो है 100 सेट दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सेट नंबर 17 को देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग जो है सेट नंबर 16 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है सारा इसमें एनसीईआरटी पर आधारित है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो है बारीकी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ऑलरेडी हम पहले से जो है इसमें पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को टिक लगा हुआ मिलेगा, इसलिए आप लोग जो है वीडियो में बने रहें लास्ट तक। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल का भी करता है, असम का भी करता है और अरुणाचल प्रदेश का भी करता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम से जो है भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 7 राज्य जो है असम के साथ जो है सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ जो है भारत का कितना राज्य सीमा साझा करता है? तो 5 राज्य सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और जो है अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार के साथ जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है आपका, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। लूनी नदी और माही नदी जो है अरावली के पश्चिमी छोर से निकलता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये गुरु शिखर है, जिसका ऊंचाई है 1722 मीटर। और अरावली की पहाड़ी जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियाँ के अंतर्गत आता है। और एक क्वेश्चन जो है, लूनी नदी जो है कच्छ के रण में जो है विलीन हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैंडल पीक की अवस्थिति कहाँ है? तो ये जो है उत्तरी अंडमान निकोबार में है। और ये जो है सैंडल पीक का ऊंचाई पूछा जाता है तो ये 738 मीटर है। कहीं कहीं आपको 730 मीटर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेनगंगा। पेनगंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, ये जो है गोदावरी की सहायक नदी है। और जो है गोदावरी की सहायक नदी आपका बेनगंगा हो गया, पेनगंगा हो गया, मंजीरा हो गया, ये सब जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी नदी को जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक ओसंचित खेती जो है की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक ओसंचित खेती की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्कन का पठार। और जो है दक्कन का पठार कहाँ है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका, उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लू हो जाएगा। और जो है नॉर्वेस्टर जो है ये पूर्वी भारत में चलने वाला गर्म एवं शुष्क हवाएं हैं। और जो है मैंगो सावर है, ये जो है केरल में चलने वाले गर्म और शुष्क हवाएं हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था, आप लोग जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और जो है जीएसटी का शुरुआत भारत में कब हुआ था? तो जीएसटी का शुरुआत भारत में जो है 1 जुलाई 2017 को हुआ था। और विश्व में जो है सबसे पहले जीएसटी का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। और भारत के किस राज्य में सबसे पहले जो है जीएसटी का शुरुआत हुआ था? तो ये असम राज्य में हुआ था। और जो है विश्व में सबसे जो है पहले जीएसटी का शुरुआत कब हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था, 1954 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए निजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आय और उपभोक्ता में किस प्रकार का संबंध है? तो ये जो है प्रत्यक्ष संबंध है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी। ओजोन क्षरण, प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस। और जो ऑप्शन बी में जो दिया गया है ओजोन क्षरण, तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा जो है स्वीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1997 ईस्वी में। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ऑप्शन सी में जो दिया गया है ये जो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में जो है ये लागू हुआ था और प्रभावी कब हुआ था? तो ये 2005 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित है? तो इसको सही से सुमेलित करना है। तो आपका सिमलीपाल अभयारण्य जो है ये आपका उड़ीसा में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका गुजरात में है जो कि बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। और जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था और यहाँ से जो है रामगंगा नदी बहता है। और वर्तमान में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है श्रेषिका अभयारण्य जो है ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपका जो है राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार आपका जो है आंसर हो जाएगा सी। सत्य फल किसमें विकसित होता है? तो ये सत्य फल जो है आपका अंडाशय में विकसित होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोल्ड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विटामिन डी। विटामिन डी को सूखा रोग भी कहा जाता है जो कि रिकेट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बच्चे में अधिकतर होता है। और जो है सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी पाया जाता है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, तो चावल में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइबोसोम। राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है या प्रोटीन के कारखाना के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए में जो दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है अल्टमैन ने किया था। कब किया था? तो 1886 ईस्वी में किया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? तो बेंडा ने दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोक्रिएटिक कोशिका कहा जाता है, क्योंकि प्रोक्रिएटिक कोशिका जो है ये आपका जो है मोनेरा का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आलू जो है भूमिगत तना का उदाहरण है। शकरकंद आपका जड़ का उदाहरण है और गाजर भी जो है आपका जड़ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का जो है परिवहन करता है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थलीय हरे पौधे की पत्तियां से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को जो है खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1%। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पौधे से दूसरे पौधे में जो है ऊर्जा 10% जाता है, किसके नियम के अनुसार? तो लिंडमान के नियम के अनुसार। नेक्स्ट है आपको, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह जो है एसिटिलीन बनाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 32 होता है,
KLMN एक होता है, और इसको निकालने के लिए कोषों की संख्या निकालने के लिए 2n² भी होता है। ये फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो कि सभी गैसीय हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा समूह 18 के तत्व जो है सभी जो है गैस के अंतर्गत आते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी का खोज जो है मोसले ने किया था, कब किया था? तो ये 1913 ईस्वी में किया था, ये याद रखिएगा। और आवर्त सारणी का खोज जो है मेंडलीव ने किया था, कब किया था? तो ये जो है 1869 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, OH- आयन देते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्थितिज ऊर्जा के प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूकंप तरंगे में एस तरंगे होते हैं, यही गलत है। जो सही है देख लेते हैं। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। और जो है ऑप्शन डी में जो दिया गया है, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे ये ध्वनि तरंगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कांडला में हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह के पीछे में कौन सा पहाड़ी जो है सुरक्षित है? तो ये डॉल्फिन नोच के पहाड़ी के पीछे जो है विशाखापट्टनम अवस्थित है। नेक्स्ट आपका, भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। और जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है भारत में? तो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका जो है झांसी में पड़ता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो है 21 हो जाएगा। और अनुच्छेद 21 में ही जो है निजता का अधिकार का जो है जिक्र किया गया है, जो कि मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद जो है आपका डी में दिया है अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 जो है धर्म, नस्ल, भेद, जाति के आधार पर जो है भेदभाव न करना। अनुच्छेद ए में दिया हुआ है अनुच्छेद 18, तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है उपाधियों का अंत होता है। अनुच्छेद जो है 19 में जो है 6 प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन में। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से जो है एकल नागरिकता लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। और जो है ऑप्शन सी में जो है दिया गया है अमेरिका, तो अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, महाभियोग का प्रक्रिया लिया गया है, संविधान में जो है प्रस्तावना का विचार भी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति का चुनाव 54 में हो जाएगा। अनुच्छेद 55 में आपका जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन का नीति है। अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन है। अनुच्छेद 58 में जो है आपका राष्ट्रपति का योग्यता है। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति का शपथ है। अनुच्छेद 61 में जो है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया है। और जो है अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति जो है क्षमादान करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 85 में जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। इतना सारा अनुच्छेद जो है आप लोगों को कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय का मतलब यही होता है जिसमें जो है संविधान में जो है कोई भी अनुच्छेद के अनुसार जो है उनको पारित ना किया गया हो। तो हम लोग देख लेते हैं, आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये गैर
संवैधानिक निकाय है जिसका स्थापना 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। और जो है वित्त आयोग आपका संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति करता है, 5 वर्षों के लिए करता है। और वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। और जो है आपका 3 में दिया गया है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। और ऑप्शन 4 में दिया गया है लोकपाल। तो लोकपाल विधेयक जो 1968 ईस्वी में लाया गया था। और लोकपाल, भारत का पहला लोकपाल कौन था? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। इस प्रकार आपका पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा जो है गैर संवैधानिक निकाय है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 3 और 4। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची में नेक्स्ट आपका जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है संघ सूची में कितना विषय था? तो संघ सूची में 59 विषय था। और राज्य सूची में कितना था? तो 54 था। और जो है समवर्ती सूची में कितना था? तो समवर्ती सूची में 36 था। और वर्तमान में जो है आपका 1950 में जो है भारत शासन अधिनियम के समय में जो है समवर्ती सूची में कितना विषय था? समवर्ती सूची में जो है आपका 52 से 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी समवर्ती सूची। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है संघ सूची में कितना विषय था? तो संघ सूची में आपका जो है आपका 59 था। राज्य सूची में कितना विषय था? तो 54 था। और जो समवर्ती सूची में कितना था? तो 36 था। अब वर्तमान में बताइए आप लोग कि संघ सूची में जो है 100 विषय है, राज्य सूची में आपका जो है 61 विषय है, और समवर्ती सूची में जो है आपका 52 विषय है। इतना सारा क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य का राज्यपाल होता है। भारत में राज्यपाल का नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में? आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया है बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन जो है 1957 में किया गया था। और ऑप्शन सी में जो दिया गया है एलएम सिंघवी समिति, इसका गठन जो है 1986 ईस्वी में किया गया था। एलएम सिंघवी समिति के सिफारिश पर ही जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और दूसरा राज्य पूछा जाता है तो दूसरा राज्य आपका जो है आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ऑप्शन डी में जो दिया गया है बीपीआर राव समिति, इसका गठन जो है 1985 में किया गया था। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान, दूसरी तरफ स्रोत दिया हुआ है। तो मंत्रिमंडलीय सरकार जो है आपका ब्रिटेन से संबंधित है। केंद्र राज्य का संबंध जो है आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। और राज्यपाल का नियुक्ति भी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध जो है ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब मूल अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से आपका उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। प्रस्तावना का विचार लिया गया है। महाभियोग का प्रक्रिया लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी लिया गया है। और जो है आपातकाल जो है भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार से लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360 में। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 में जिक्र किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो इसको जो है ऑप्शन ए हो जाएगा वजीर कहलाता था। नेक्स्ट आपका 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुआ था? तो ये अकबर के समय में हुआ था। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था।
और ऑप्शन डी में जो दिया गया है जहांगीर, तो जहांगीर के दरबार में जो है 2 चित्रकार रहते थे। एक मंसूर था जो कि पक्षियों का चित्रकार था, और दूसरा अबुल हसन थे जो कि बैलगाड़ी का चित्रण करते थे। बाबर का जन्म जो है कब हुआ था, तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। और ऑप्शन सी में जो दिया गया है शाहजहाँ, तो मयूर सिंहासन जो है किसके समय बनाया गया था, शाहजहाँ के समय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदसौर अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यशोवर्मन से संबंधित है। रुद्रदावन का जो है किस अभिलेख से संबंधित है, तो जूनागढ़ अभिलेख से। स्कंदगुप्त ये भित्री स्तंभलेख से संबंधित है। समुद्रगुप्त का संबंध जो है प्रयाग स्तंभलेख से संबंधित है। नेक्स्ट आपका हुएनसोंग से संबंधित कथन कौन सा कथन जो है गलत है, तो हम लोग को देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सत्य है। तो देख लेते हैं, ए में दिया है आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आया था हुएनसोंग, ये सही है आपका। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है सीयूकी के में वर्णित है, जिसमें 138 देशों का विवरण किया गया है। हुएनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ जो है सूर्य और शिव की प्रतिमा का जो है पूजन किया था। इस प्रकार आपका जो है सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ जो है किस नदी के किनारे है, तो ये आपका जो है सतलज नदी के किनारे है। रावी जो है आपका हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। और जो है मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी किनारे है। रंगपुर जो है आपका मादर नदी किनारे है। उत्तर मुगल काल में जो है सर्वाधिक समय तक कौन शासन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय ने किया था। इसी के समय में जो है इलाहाबाद का संधि हुआ था, कब हुआ था, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद का संधि हुआ था। और भी देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, जहांदार शाह को क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शंख है। और जो है पार्श्वनाथ का क्या है, तो सर्प है। और जो है नेमिनाथ जो है जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर है, जिसका प्रतीक चिन्ह जो है नीलकमल है। और जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थाई बनाया, तो इसका सही आंसर है आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा गुरु अंगद देव, जो कि सिखों के दूसरे गुरु हैं। और जो है गुरु अंगद को जो है लहना के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए में जो है गुरु नानक, तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो ये 1469 ईस्वी में हुआ था। और जो है लंगर व्यवस्था का शुरुआत किया था गुरु नानक, मगर लंगर व्यवस्था को जो है अस्थाई किसने बनाया, तो गुरु जो है अंगद देव ने बनाया था। और जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया है गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कब हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 ईस्वी में हुआ था पटना साहिब में। और इनका जो है मृत्यु कब हुआ था, तो 1708 ईस्वी में गुल खां ने कर दिया था। और जो है गुरु गोविंद सिंह का जो है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना कब किया था, 1699 ईस्वी में किया था। ऑप्शन सी में जो दिया गया है गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था, तो जहांगीर ने दिया था। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया, तो इसका आंसर हो जाएगा वारन हास्टिंग। इसी के समय में जो है प्रथम मदरसा का निर्माण जो है 1781 ईस्वी में किया गया था। और जो है प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस में जो है जोनाथन डक्कन के द्वारा 1782 ईस्वी में किया गया था। और भी देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, 1857 का क्रांति जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत कब किया था, तो ये 1829 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, जो कि दादाभाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है आपका, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49वां समांतर रेखा किन दो देशों की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो ये आपका यूएसए कनाडा के बीच में है। और जो है 38वां
समांतर रेखाएं जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है आपका रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के बीच में जो है कौन सा रेखा है, तो भारत और चीन के बीच में जो है मैकमोहन रेखा है, जिसका गठन जो है 1914 ईस्वी में किया गया था। और जो है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आपको लोगों का जो है नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन जो है मूल राशि नहीं है, तो आपका आयतन जो है मूल राशि नहीं है। ज्योति तीव्रता जो है आपका मूल राशि है। तापमान और द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या है, तो कैंडला है, ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग जो है स्मरणीय तत्व को देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए आप लोग हल्के में ना ले वीडियो को। बिहार पुलिस में आने वाला यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। नेक्स्ट है सैयद वंश के संस्थापक कौन था, तो ये खिलजी खां थे। इसने जो है रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। पूछा जाता है कि रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण किया था, तो खिलजी खां ने किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन है, तो ये बहलोल लोधी है। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो इब्राहिम लोधी है। आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोधी ने कब किया था, तो ये 1504 ईस्वी में किया गया था। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मज़ार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट। सिकंदर लोधी जो है गुलरुखी शीर्षक से जो है फारसी कविता की रचना की थी। नेक्स्ट है आपका सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, तो ये देवल था, बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था, कब किया था, 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य पर जो है 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, सुलूभ, तुलुभ और अराविडु। इस वंश के शासक बुक्का प्रथम जो है देवमार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण किया था। बहुत बार पूछा गया है कि देवमार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि किसने धारण किया था, तो ये बुक्का प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर के यात्रा पर आया था। नेक्स्ट है आपका देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी अब्दुल रजाक जो है विजयनगर के यात्रा पर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर के यात्रा पर आया था। नेक्स्ट आपका देवराय द्वितीय को गजबेटकर की संज्ञा दी जाती है। गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। कृष्ण देवराय के शासनकाल में जो है पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस जो है विजयनगर के यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट है आपका कृष्ण देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर के यात्रा पर आए थे। और अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री जो है नुनीज विजयनगर के यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट है आपका मुगल शासक बाबर ने पहली बार अपनी आत्मकथा में कृष्ण देवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। नेक्स्ट है आपका कृष्ण देवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका विजयनगर साम्राज्य के पतन का क्या कारण है, तो ये तालीकोटा युद्ध है। कब हुआ था, ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक ग्रुप में कम से कम जो है इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँचे, ताकि उनका हेल्प हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।